और इसीलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कन्या राशि के जातकों को बोलता हूं कि अभी स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि आप ज्यादा पूजा पाठ करें, ज्यादा दान पुण्य करें, ज्यादा लोगों की मदद करें, क्योंकि ग्रह के जो गोचर हैं वो आपको दान धर्म पुण्य कर्म में विघ्न और बाधाएं वैसे ही डाल सकते हैं। बार बार समझाते हैं कि आपका जो ग्रह है, जो गोचर है, वर्तमान में आपको दान पुण्य या पूजा पाठ ज्यादा करने की सलाह नहीं देता। आप जितनी पूजा पाठ करोगे उतने ही परेशान होते चले जाओगे। हाँ, पूजा पाठ आपको कब करनी है वो भी बताएंगे, लेकिन वर्तमान में अगर आप परेशान हैं, समस्याओं में हैं, तो जिसने जो बता दिया ये मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, आपने शुरू कर दिया, ये पूजा शुरू कर दो, ये दान कर दो, ये धर्म कर दो, बस नहीं करना है। और क्यों? क्योंकि वो तारीख फिर नजदीक आ गई है और मुझे बार बार मना करना पड़ेगा कि नहीं, कन्या राशि अगर आपकी है तो पूजा पाठ आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम कर दें। दिन भर मजीरा ना बजाएं, दिन भर भक्ति भाव में मत रहें। और दान पुण्य यानी कि मंदिर के निर्माण में दान पैसों का तो कर रही नहीं है, यहां तक कि अच्छा होगा कि आप दान पत्र में भी धन ना डालें। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी, और आते भी हैं, कमेंट भी आते हैं जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं कि आप पूजा को मना कर रहे हैं, आप पाठ को मना कर रहे हैं। जी हाँ, मैं तो यहां तक मना लोगों को कर देता हूं कि अगर चंद्रमा आपके छठवें भाव में बैठा है तो आपको किसी को पानी भी नहीं पिलाना है, क्योंकि जिस दिन आप अपने हाथ से किसी को पानी पिला देंगे, पानी का गिलास उसके हाथ में थमा देंगे, वही दिन आपकी बर्बादी का दिन शुरू हो जाएगा। क्या आप मान सकते हैं कि ग्रह हमारे ऐसा भी हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं? तो वो तारीख जान लीजिए कि आपको भूल कर भी ये काम नहीं करना है। और कब करना है, पूजा पाठ खूब करें, वो समय आने दीजिए, वो भी बताएंगे। अभी जो 5 दिसंबर की तारीख है, सावधान हो जाएं कन्या राशि के जातक। गुरु उच्च के कर्क राशि में 11वें भाव में बैठे थे। जो कर रहे थे आप ठीक है, क्योंकि मनोकामना का वो पीरियड रहा, लेकिन 5 दिसंबर वो बेहद खास तारीख है आपके लिए, जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में ही 10वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब चूंकि 10वां भाव कर्म का भाव है कन्या राशि के जातकों, और बुध की राशि कन्या राशि है, वैसे ही बुध की राशि मिथुन राशि है जिसमें गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं। और चूंकि बुध और गुरु आक्रामक ग्रह नहीं है, आक्रामक का मतलब ये झगड़ा फसाद करने वाले नहीं है, ये तो ज्ञान के दाता हैं, ये वाणी के दाता हैं। यह एक भी शब्द निकालने से पहले 100 बार सोचते हैं कि सामने वाले को किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा मेरी इन बातों का। ऐसे होते हैं कन्या राशि के जातक, लोगों की भावनाओं की कदर करने वाले, लोगों की केयर करने वाले और सब प्रकार से देखभाल करने वाले। इनका स्वभाव होता है, घर के जब सारे लोग सो जाते, नींद में खर्राटा ले रहे होते हैं, तब इनको ध्यान आता है कहीं हम मेन गेट खुला तो नहीं छोड़ आए, ये चेक करने उठेंगे। घर से बाहर जा रहे हैं, जाते जाते एकदम से दिमाग में आएगा यार ताला हमने बराबर लगाया है कि नहीं, फिर लौट के आएंगे, उसके बाद फिर ताले को चेक करेंगे। रात में सो रहा है कोई व्यक्ति और सर्दी का समय है, तो इन्हें सबसे ज्यादा चिंता रहेगी कि नहीं सबने कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली। कहने का मतलब बहुत सतर्क और बहुत केयरफुली जो राशि है वो है कन्या राशि। तो 5 दिसंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या सावधानी रखनी है उसको जान लें।
ऐसा नहीं है कि गुरु जो है आपको कोई अशुभ फल देने वाले हैं, लेकिन आप शुभ करने जाएंगे तो अशुभ फल जरूर प्राप्त होगा। आपने सुना होगा कि कैसे सजा मिलती है बिना गुनाह के कन्या राशि के जातक को। इसको थोड़ा सा समझ लो। आप कहीं भंडारा करा रहे हैं समझ लो, या आपने घर में कोई पार्टी रखी, या जो कुछ भी है, कहीं कुछ खाने पीने की व्यवस्था, दान पुण्य की व्यवस्था की, और उसमें छिपकली आके अपने प्राण दे गई, सब खाना विषैला हो गया, और उसको खाकर आपने तो अच्छी भावना से किया, उसको खाकर श्रद्धालु खाने वाले सब चले गए। कितना बड़ा अपराध बना बिना गुनाह किए, इसका आप विचार करो। आप करने तो गए थे, अच्छा, भूखे को भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन करने गए थे अच्छा, और हो क्या गया आपके साथ? इंक्वायरी सेटअप हो गई, किसका भंडारा था, किसने कराया था, और आप बिना गुनाह किए, बिना अपराध किए शुभ कर्म कर रहे थे, लेकिन अशुभ हो गया आपके जीवन में। ऐसे ही आप पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पता चला आग लग गई। तो कभी कभी ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए, और ये स्थिति 5 दिसंबर से बनेगी। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता आपको होगी, और लगभग शायद मार्च तक है। तो ध्यान रहे कन्या राशि के जातक, चूंकि यहां पर गुरु केंद्र भाव के स्वामी हैं आपके, और केंद्र में ही बैठे हैं। वैसे तो इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां जब शुभ ग्रह केंद्र में बैठ जाता है और केंद्र का ही स्वामी हो, तो केंद्र अधिपति दोष बनता है, और यह दोष का मतलब है कि शुभ ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगता है, और अशुभ ग्रह अगर है तो शुभ प्रभाव देने लगता है। क्रूर ग्रह अपनी क्रूरता को त्याग देता है, और पापी ग्रह अपने पाप को त्याग देता है। ऐसा होता है केंद्र अधिपति दोष। इसके बारे में अगर ज्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी। शॉर्ट में बताते हैं कि इसमें अगर आपको लाभ उठाना है, ऐसा नहीं कि हानिकारक है ये, लेकिन सावधानी रखनी है कि आपको 5 दिसंबर से जैसे ही गुरु अपना राशि परिवर्तन करके उच्च के गुरु कर्क राशि से मीन राशि में आ रहे हैं, 10वें भाव में, तो सारे दोषों की बला दूर करने के लिए आपको इतना ही करना है कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, बहुत ज्यादा धर्म कर्म नहीं करना, और मंदिर के निर्माण में धन का दान बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब भी गुरु 10वें भाव में हो या 4थे भाव में हो, आपके द्वारा किया गया दान पुण्य धर्म व्यर्थ है, और यहां तक कि व्यर्थ है कि निरपराधी को, जिसने अपराध ही नहीं किया, उसको अपराध की संज्ञा दे दी जाती है। बहुत से उदाहरण हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। एक एक्टर था, कोरोना काल में उसने लोगों की मदद की, अच्छी खासी मदद की, लोगों को गांव गांव तक भेजा, अपना धन खर्च किया। तो शुरुआत में यह हिंदुस्तान है जो अपना धन खर्च करता है, उसमें पब्लिक भी सहयोग करने लगती है। तो उन्होंने पब्लिक का धन
भी इस्तेमाल किया, पब्लिक का भी सहयोग लिया और एक QR कोड अपने धन का जारी कर दिया और लोगों की मदद की। तो पब्लिक का जो पैसा आया उन्होंने कितना लगाया वो एक अलग की बात है। उस व्यक्ति ने खर्च भी किया, उस समय नाम भी बहुत हुआ, लेकिन अच्छे कार्य करने के बाद भी उस व्यक्ति को इंक्वायरी से गुजरना पड़ा, लोगों के आरोपों को झेलना पड़ा कि इस व्यक्ति ने पैसे लोगों के लूट लिए। अब जो अपना खुद का पैसा लुटा रहा हो धन, वो दूसरों का पैसा क्यों लूटेगा? उसके अंदर भगवान ने वैसी भावनाएं पैदा की, उसने खुद लोगों की मदद की, उस पर ही केस पड़ गया कि इसने लोगों की मदद के नाम पर पैसा चंदा इकट्ठा किया है। तो बिना अपराध के ऐसे दंडनीय या परेशानी में इंसान को फंसना पड़ता है। तो 5 दिसंबर से कन्या राशि के जातक सावधान रहें, सतर्क रहें और गुरु यहां पर बैठकर आपको नुकसान नहीं देगा। कब तक? जब तक आप बहुत अधिक पूजा पाठ नहीं करेंगे, बहुत अधिक मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे, बहुत अधिक साधनाएं नहीं करेंगे, बहुत अधिक तपस्याएं नहीं करेंगे, बहुत अधिक दान पुण्य नहीं करेंगे, बहुत अधिक, और मंदिर के निर्माण में धन बिल्कुल नहीं देना और कोशिश करें कि धन का उपयोग ना करें। और एक बात है, और ये सत्य है, आप ये सोचो, आप खूब पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बाद भी अभी इस समय परेशान हो। अब ये उच्च में चला गया था तो इसलिए मैंने पूजा पाठ के लिए मनाही नहीं की थी। खूब करें पूजा पाठ, लेकिन जब इस अवस्था में गुरु आ जाए जिसके 10वें भाव में गोचर हो या कुंडली के 10वें भाव में भी आपके बैठा है, तो भी इन सब चीजों से दूर रहें अगर भलाई अपने जीवन में चाहते हैं तो। अब आपके जन्म कुंडली में गुरु किस भाव में बैठा है, क्या स्थिति में बैठा है, इसकी जानकारी तो आपकी कुंडली ही बता सकती है। तो वर्तमान का ग्रह इस ओर इशारा करता है कि कन्या राशि के जातकों को 5 दिसंबर से ये सावधानी लेनी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में अभी बता दी। अब आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है? क्या आपको दान पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए? पता चला आप दान पुण्य कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, और जितना भला करेंगे उतना ही परेशान होंगे। बुरा मत करें किसी का। जब आप भला कर रहे हैं तो इतने परेशान हैं, और किसी का बुरा कर देंगे तो फिर समझ लो सब खत्म। तो होता है जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा अगर 6वें भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति को पौशाला, नल, पानी का दान नहीं करना चाहिए। अपने हाथों से किसी को पानी नहीं पिलाना चाहिए, नहीं देना चाहिए उसके हाथ पर जल, हानि होती है। ऐसे ही 10वें भाव में गुरु गोचर कर रहा हो या 10वें भाव में आपकी जन्म कुंडली में हो तो भी धर्म कर्म पूजा पाठ करें। ऐसा नहीं, अपने इष्ट देव का पूजन करें, जो भी आपका इष्ट देव है। 2 मिनट 5 मिनट बहुत हो गया। और दान भी करें, धर्म भी करें, लेकिन एक लिमिट में। बहुत बड़ा हिस्सा लेना कष्टदायी हो सकता है। आपके पास जो मांगने आ जाए, अब आप किसी ने मांगा नहीं, अब आपने भंडारा कर दिया कि मेरे घर में ये खुशी आई है और हम भंडारा कर रहे हैं। कोई आया था बोलने? नहीं, आपके मन में भावना आई कि उस तीर्थ स्थान पे मुझे भंडारा करना है जाकर। आपके पास इन बीचों में कोई जरूरतमंद आता है, कोई अपाहिज आता है, कोई असहाय आता है,
तो उसको भोजन का कर दें, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप ये सोचें कि किसी तरीके से हम उसको धर्म कर्म में खर्च करें या हानि करें, ऐसा मत करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और हाँ, अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।